और आइए बात करते हैं चुनावी चौपाल की। चुनावी चौपाल में आज उस लोकसभा सीट की हम बात करेंगे जो ये साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे जो फिल्मी चमक है उस पर राजनीतिक कद भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविशंकर प्रसाद इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं और इस बार जीत का चौका लगाने की तैयारी में, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा चित होते रहे हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहती है जनता इस सीट पर। यहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव होगी और विकास हुआ है पटना साहिब में। 100% कन्फर्म है, हम लोग रविशंकर प्रसाद जी के साथ हैं। वोट तो निस्संदेह भाजपा को ही जाएगा। हम मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे। इसमें मोदी जी जीतेंगे। इस वजह से बीजेपी से प्यार है कि सेंट्रल में जो मोदी जी है बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। इस वक्त हम पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होगा। लेकिन यहां के मुद्दे क्या है, क्या सोचकर लोग वोट डाल रहे हैं? रविशंकर प्रसाद को क्या फिर से जिताएंगे, या फिर कई लोग जो कहते हैं कि उनके खिलाफ नाराजगी है लेकिन बीजेपी को वोट देंगे? और कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं अंशुल अभिजीत, क्या वो कोई कमाल कर पाएंगे और बीजेपी का ये किला ढा पाएंगे? चलिए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लगाते हैं चुनावी चौपाल। क्या चल रहा है, कैसा माहौल है अभी? 1 जून को वोटिंग है पटना साहिब में, कुछ परिवर्तन है या बीजेपी रिपीट? यहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव होगी और विकास हुआ है पटना साहिब में। पहले हम लोग को गांधी मैदान जाने में 1 घंटा टाइम लगता था, अभी 10 मिनट में हम लोग गांधी मैदान जा रहे हैं। इसलिए हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट दूंगा। शंकर प्रसाद जी के प्रति क्या सोच है? क्योंकि कुछ लोगों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं आते हैं, व्यक्तिगत तौर पर बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन बीजेपी को हम जिताना चाहते हैं। 100% कन्फर्म है, हम लोग रविशंकर प्रसाद जी के साथ हैं। क्या है कि आज तक पिछले 15 साल में ऐसा हुआ नहीं कि कांग्रेस या आरजेडी जो भी इंडी गठबंधन अभी बना, ऐसा कोई कैंडिडेट दे जो आपके बीच का है, कभी कभी कहीं से उठा करके ला के रख देते तो ऐसा चलेगा नहीं ना। लेकिन अभी रविशंकर हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि आते नहीं है, जाते नहीं है। आपको कभी आवश्यकता है फ़ोन घुमा दीजिए, आसपास के लोग हैं उन लोगों से अपनी शिकायत बता दीजिए, तो आपका काम मोटा मोटी हो जाना है। 1 जून को मतदान है, क्या माहौल चल रहा है? कुछ किसके पक्ष में बन रहा है माहौल? बीजेपी। परिवर्तन नहीं? परिवर्तन भी है तो बीजेपी रहेगी तभी तो परिवर्तन होगा। बीजेपी तो रिपीट कर रही है, रविशंकर प्रसाद फिर उतारे गए हैं। हाँ, तो फिर से वही रहेंगे। हाँ। क्या यहाँ पर है कुछ माहौल बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी रोड शो उन्होंने किया, जबरदस्त भीड़ उसमें जुटी, वोट भी देंगे वो? वोट तो निस्संदेह भाजपा को ही जाएगा। कैंडिडेट से नाराजगी है, वो दर्शन कम देते हैं, कुछ मूलभूत समस्या हैं जो सर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं है। सर नमस्कार, नाम बताइए। हमारा नाम है समी अहमद। अहमद साहब, क्या चर्चा चल रही है? हमारे वोटिंग होने वाली है आपके इलाके में 1 जून को, क्या है माहौल, किसके पक्ष में हो रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। मेरे पार्षद जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं, हमने इनको निकाला है और फिर निकालेंगे। और मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे। 70 करोड़ वोट मैंने कहाँ किया? आप 90 करोड़ है, 70 करोड़ हमें। वोट कहाँ किया? जवाब दीजिए मेरी बात का। आपने तो अलग संख्या बता दी, यहाँ लोग बोल रहे हैं संख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, हैं? मोदी आएंगे फिर आएंगे। देखिए, मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत सारी योजना निकाली। जैसे कि कोई भी युवा अगर बिजनेस करना चाहता हो तो उसके लिए लोन आपको डायरेक्ट बैंक दे रही है बिना कोई गारंटी के। युवा किसके साथ है पटना साहिब में खास तौर पर? हम लोग तो कांग्रेस के साथ में हैं। कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको आपको लगता है कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं? क्योंकि रविशंकर प्रसाद तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं। मंत्री रहे, मगर यहाँ पर बीजेपी का गर्व भी हम मानते हैं कि बीजेपी का, मगर रविशंकर चुनाव के समय में आते हैं और फिर जो बुनियादी सुविधा रह जाता है मोहल्ला समाज का, वो नहीं मिल पाता है। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, कौन जीत सकता है इस बार? इसमें मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे कि रविशंकर प्रसाद जीतेंगे? उन्हीं के बहाने वो जीतेंगे। मोदी जी से बहुत प्यार है आप लोगों को। हाँ। क्यों? क्या किया है? क्या किया है? जब से वो आए हैं तब से विदेश का कोई भी आदमी जो है ना इस देश पर जोर नहीं जमाता है। अच्छा। इस वजह से बीजेपी से प्यार है कि सेंट्रल में जो मोदी जी है बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। अच्छा काम? सबसे अच्छा काम किए हैं कि देश को इतना भी मजबूत कर दिए हैं कि अगला अदर्स देश को कुछ अटैक करने के लिए भारत देश पर 100 सोचना पड़ेगा। बताइए क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव की माहौल तो बहुत अच्छी है। अच्छा है। किस
किसके लिए अच्छा है? ये रविशंकर प्रसाद का ये माहौल बना है। रवि कुमार जी, क्या होगा 1 जून को चुनाव में कुछ? मैंने कि बीजेपी ही है तो सरकार है और बीजेपी ही मान लीजिए सबका सपोर्टर है। अच्छा, सब सपोर्टर बीजेपी के जी, बड़े बड़े मार्जिन से जिताते हैं। जी हाँ। ऐसा क्या काम हो रहा है पटना साहिब में? पटना साहिब में जो काम होता था शुरू से जो होते आ रहा है बीजेपी कर रही है सब। जी। रविशंकर प्रसाद को रिपीट किया गया है, 2019 में जीते थे वो बड़े मार्जिन से। और यहाँ पटना साहिब इलाके में प्रधानमंत्री ने एक बड़ा रोड शो किया, हजारों की तादाद में लोग उसमें जुटे। और बीजेपी ये मान रही है कि इस बार रविशंकर प्रसाद के जीत का मार्जिन जो पिछली बार 28% था वो इस बार कहीं ज्यादा होने वाला है। हमें भी इंतजार रहेगा, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। कैमरा पर्सन कुंदन के साथ सुजाता, रिपब्लिक भारत से। और 1 जून को हिमाचल के हमीरपुर में भी मतदान होना है। ये सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। 2008 से अनुराग ठाकुर यहां से जीत दर्ज कराते रहे हैं। इस बार जनता की क्या राय है, दिखाते हैं आपको चुनावी चौपाल में। मोदी सरकार आएगी दोबारा। इस बार तो हम 400 पार जाएंगे। अब इनका सुपड़ा जो है कांग्रेस का वो बड़ी जल्दी साफ होने वाला है। 400 पार करेंगे मोदी। वो मोदी जी ने जो काम किया है दिख रहा है। हमीरपुर लोकसभा सीट से 5वीं बार अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार से हमीरपुर के सांसद हैं। लेकिन क्या 5वीं बार यहां की जनता उनके ऊपर भरोसा करने वाली है? क्या 5वीं बार यहां का जो मार्जिन होने वाला है, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार जीत का मार्जिन और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि विकास का काम रफ्तार के साथ हुआ है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमीरपुर के बेटे को 4 बार से जो यहाँ सांसद रहे, जिन्होंने विकास की एक लंबी चौड़ी जो रेखा है वो खींची है, क्या उन्हें मत देने वाले हैं अपना, या फिर यहाँ पर इस बार सत्ता परिवर्तित होगी? क्या लगता है अंकल, सत्ता परिवर्तित होगी या दोबारा अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर जी आएंगे जी। मोदी सरकार आएगी जी दोबारा। क्या वजह है, क्यों? मोदी सरकार ने बहुत विकास करवाया है जी। अनुराग ठाकुर ने बहुत विकास करवाया है, इस करके सत्ता दोबारा हासिल करेगी जी। तो 5वीं बार फिर से अनुराग ठाकुर जीतेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% जीतेंगे, 101% जीतेंगे जी। 101% जीतेंगे कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ये कहता हुआ लगातार नजर आ रहा है कि सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का। सुफड़ा साहब तो पहले ही कांग्रेस का है, इस बार तो हम 400 पार जाएंगे। हमारा जो अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी है, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किए हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग से भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि इस बार अनुराग ठाकुर जीतेंगे? जी हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जैसे पिछली बार जीते हैं, इस बार उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और मोदी जी की लहर जो है वो पूरे देश में, क्या विदेशों में भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार 3री बार जीतेंगे। अच्छा, विदेशों में भी लोग ये कह रहे हैं? जी हाँ। इधर भी भाई साहब बताइएगा, क्या वजह देख पा रहे हैं आप? क्या लग रहा है अनुराग ठाकुर ने विकास कार्य किए? हाँ जी, अनुराग ठाकुर ने जो कार्य किए हैं वो किसी ने नए नहीं किए जहाँ पे, इसलिए इस बार हमारी तो यही कोशिश रहेगी अनुराग ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीते। अच्छा, वजह क्या देखते हैं आप इसके पीछे? क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर विधानसभा में अभी सरकार है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, उपचुनाव भी हो रहे हैं, क्या लग रहा है? मैडम, कांग्रेस के सीएम तो कांग्रेस के हैं, पर काम नहीं है कोई भी हो रहा है ना। महिलाओं को कहा था 1500 रुपया महीना देंगे, वो किसी को नहीं मिला अब तक। ठीक है, महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है और महिलाओं को लेकर लगातार सीधे तौर पर कहा जाता रहा है कि बीजेपी बड़े काम करती, बड़ी योजनाएं लेकर आई है। महिलाओं का क्या वर्डिक्ट है इस बार? इसमें कोई शंका नहीं है, कुछ बताने को रह नहीं गया है। इनकी नाकामयाबी 14-15 सालों से जो है, ये कांग्रेस सरकार जो धोखाधड़ी महिलाओं के साथ कर रही है, इनका जवाब अब हम इनको 1 तारीख को कमल के बटन का दबाकर इनको सही मायने में जवाब देंगे। जो इन्होंने महिलाओं को ठगा है, उनके साथ विश्वासघात किया है, उनका जवाब ये हम उनसे मांगेंगे। अब तक जब से इन्होंने वादा किया है 1500 का, तो अब तक का वो 24,000 रुपया हो गया है, तो वो हमारा 24,000 हमारी बहनों को वो
समर्पित करें। रही बात राम मंदिर के निर्माण की, तो जिन लोगों ने हमें राम मंदिर बनने पर बधाई तक नहीं दी तो वो लोग क्या वोट के पात्र हैं, तो जनता अब जान चुकी है। तो अब इनका सुपड़ा जो है कांग्रेस का वो बड़ी जल्दी